हेलो बच्चों, आज का हमारे पास टॉपिक है मेथड एंड प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। ये अल्कोहल हमारे एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है प्रिपरेशन में, जो बोर्ड के एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। साथ साथ में इसकी कुछ मैकेनिज्म भी है, वो मैं मैकेनिज्म आपको इस वीडियो में समझाऊंगा और मैं इसका प्रिपरेशन समझाऊंगा। प्रिपरेशन के साथ साथ मैं ये बताऊंगा कि भाई इसमें कौन से फॉर्मूले लग सकते हैं या कौन से रूल लग सकते हैं जो इसकी प्रिपरेशन में मदद करेंगे। तो इसीलिए इस वीडियो में लगातार बने रहेंगे, लास्ट तक इस वीडियो को देखेंगे। और आज हम स्टार्ट करते हैं पहले मेथड एंड प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल बाय एल्कीन। तो एल्कीन क्या होता है पहले हम समझने की ये कोशिश करते हैं। तो एल्कीन हमारे पास दो टाइप के होते हैं। एक होता है हमारे पास सिमेट्रिकल एल्कीन, सिमेट्रिकल एल्कीन, और एक होता है हमारे पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन। तो कोशिश करेंगे, पहले बेटा मैं कोशिश करूंगा आपको अच्छे तरीके से एक एक पॉइंट समझाने की, जिससे आप बोर्ड के अंदर अच्छे एग्जाम में लेके आए। क्योंकि हम जहां पर भी पढ़ते हैं कोई हमें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सही से नहीं पढ़ा पाता, तो मैं आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। इसके क्या क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में क्या क्वेश्चन दिए हैं वो भी बताऊंगा। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे कि मैं बेसिक समझा दूं क्या एल्कीन से अल्कोहल कैसे बन सकते हैं, सिमेट्रिकल एल्कीन के लिए और अनसिमेट्रिकल एल्कीन के लिए। तो दोनों बताने के लिए पहले हम क्या करेंगे, सिमेट्रिकल एल्कीन का एक एग्जांपल ले लेंगे। तो सिमेट्रिकल एल्कीन कौन से होते हैं, जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लगे हो, उनके दोनों साइड्स एक जैसी हो, इक्वल हो, तो हम उनको बोलते हैं सिमेट्रिकल एल्कीन। तो सिमेट्रिकल एल्कीन एक ये हो सकता है, एक सिमेट्रिकल एल्कीन आपके पास ये भी हो सकता है जिसके अंदर यहाँ CH3H लगाओ, यहाँ CH3 और H लगाओ, ये भी एक सिमेट्रिकल एल्कीन है। दोनों साइड में इसके बराबर है, ये भी एक सिमेट्रिकल एल्कीन है और ये भी सिमेट्रिकल एल्कीन है। ऐसे ही अनसिमेट्रिकल का एग्जांपल लेते हैं। तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन हमारे पास हो गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो गया। तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे अगर हम मेथड एंड प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल करते हैं या फिर रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास अलग तरीके से मेथड से रिएक्शन आती है, और सिमेट्रिकल एल्कीन पे रिएक्शन कराते हैं तो अलग अलग तरीके से मेथड से रिएक्शन आती है। मोस्टली हमें इन दोनों पे अल्कोहल ग्रुप जोड़ने के लिए करना क्या है, तो हमने कराना है एल्कीन पर वाटर हाइड्रोलाइसिस, वाटर हाइड्रोलाइसिस in presence of alkene means सल्फ्यूरिक एसिड, इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अगर हम एसिड की प्रेजेंस में, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में इसके अंदर वाटर को ऐड करते हैं तो एल्कीन से कन्वर्ट होकर के अल्कोहल ऑब्टेन्ड हो जाता है। तो कैसे ऑब्टेन होता है, यही बात को मैं एल्कीन, सिमेट्रिकल एल्कीन पे लगा के बताऊंगा और यही बात को मैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे बताऊंगा। तो पहले हम देखते हैं सिमेट्रिकल एल्कीन पे कैसे कर सकते हैं। तो सिमेट्रिकल एल्कीन पे हमें करना क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 मैंने लिया और उस पर मैंने रिएक्शन करा दी है वाटर की इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो अगर हम इस रिएक्शन को देखें तो ये एक और नेम से हम इसको आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं, यह है वाटर हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्कीन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट। एसिड कैटलिस्ट में वाटर के साथ हाइड्रेशन कराना, वो होता है हमारे पास एल्कीन का ये मेथड प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल भी है। तो इट्स मीन इसको हम एक और नाम दे सकते हैं, वो क्या है, ये है वाटर हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस या हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, एल्कीन बाय एसिड। ठीक है, एसिड की प्रेजेंस में या एसिड के साथ हम इसका हाइड्रेशन करा सकते हैं। हाइड्रेशन मीन्स होता है एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ वाटर। वाटर के एडिशन को हम क्या बोलते हैं, वाटर हाइड्रोलाइसिस भी बोलते हैं या नॉर्मली हाइड्रेशन बोलते हैं। जैसे अगर आपसे कोई आपसे पूछे कि डिहाइड्रेशन क्या होता है, तो डिहाइड्रेशन का मीन्स होता है वाटर का लॉस होना और वाटर का ऐड होना है हाइड्रेशन। अगर मैं इसमें वाटर ऐड कर रहा हूँ तो मुझे क्या है, अल्कोहल ऑब्टेन हो सकते हैं। तो अल्कोहल ऑब्टेन करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें इलेक्ट्रोफिलिक मतलब इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट लगाना पड़ेगा। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट का मतलब हमें इसके पाई बॉन्ड्स को ब्रेक करना होगा। और पाई बॉन्ड कैसे ब्रेक होंगे, क्योंकि पाई बॉन्ड्स में एक इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, वो ब्रेक होकर के CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 बन जाता है। एक पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाते हैं और साथ साथ में इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जिस जिस कंडीशन से हमारे पास कार्बन पे एक पे पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं, एक कार्बन पे निगेटिव चार्ज आ जाते हैं, जिस पे कार्बन पे निगेटिव चार्ज आते हैं वहां पर आपको वाटर को ऐड करना है। तो कैसे ऐड करना है, तो पहले आप वाटर को देखेंगे। वाटर हमेशा ब्रेक होता है H पॉजिटिव और OH निगेटिव आयंस पे इलेक्ट्रॉन पेयर लेके, और वो इलेक्ट्रॉन पेयर OH के साथ जाके यहाँ कनेक्ट हो जाता है। ये OH इलेक्ट्रॉन पेयर कनेक्ट हुआ निगेटिव के साथ, जो H पॉजिटिव है वो दूसरे साइड में इलेक्ट्रॉन पेयर खींच के वो दूसरे साइड में कनेक्ट हो जाता है। इसके कनेक्ट होने से हमें जो कंपाउंड मिलता है वो होता है OH
CH2 एंड CH3, जिसे आप एथेनॉल बोलते हो। तो एथेनॉल का प्रिपरेशन हम ऐसे भी कर सकते हैं कि एल्कीन पे अगर हम हाइड्रेशन कराएं, किसके, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड के, एसिड के प्रेजेंस में अगर हम हाइड्रेशन कराते हैं, वाटर ऐड करते हैं एल्कीन में, तो हमें एथेनॉल मिल जाता है। ये आपका मेथड है किस पर, सिर्फ सिमेट्रिकल एल्कीन पर। तो सिमेट्रिकल एल्कीन में कहीं भी आप ये चाह सकते हैं कि भाई किसी भी साइड में OH लगा दो, किसी भी साइड में H लगा दो। अगर मैं चाहूँ तो इस साइड में भी निगेटिव चार्ज ला सकता हूँ, इस पर पॉजिटिव चार्ज ला सकता हूँ, तो प्रोडक्ट जो बनता है वो सेम टाइप का बनेगा। सिमेट्रिकल एल्कीन में वन टाइप के प्रोडक्ट मिलते हैं, चाहे OH आप इस साइड से लगाएं, चाहे OH इस साइड से लगाएं, दोनों साइड पे हमेशा OH लग सकते हैं, जिससे हमारे पास जो कंपाउंड मिलेगा वो वन टाइप का होगा। इस मीन्स एथेनॉल ही होगा। ठीक है, अब हम यही बात को हम आइडेंटिफाई करेंगे भाई ये कैसे अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे निकल सकता है। तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे निकालने के लिए मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे लेके चलता हूं। पॉज करो। अब हम इसके बाद इसकी नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं, मतलब हम अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे वाटर की रिएक्शन करा के कैसे अल्कोहल ऑब्टेन कर सकते हैं, उसके लिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे पहुंचते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे अगर आप ध्यान दें तो हमारे पास क्या है, हम लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ये हमारे पास एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे हम अगर हम वाटर की रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो होता क्या है, तो ब्रेक करने के लिए हमें अब इस पे रूल्स लगाने होते हैं। रूल्स कौन सा लगाना होता है, इस पे हम रूल लगाते हैं मार्कोनिकॉफ रूल का। तो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो मैं ब्रेक करके भी समझा सकता हूँ आपको कि भाई ऐसा ही कंपाउंड क्यों बना। तो पहले मैं मार्कोनिकॉफ रूल समझा देता हूँ। मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता है कि अगर हमारे पास कोई अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, ये क्या है, एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन, ठीक है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। अगर हम इसका नॉर्मल क्लेचर देखें तो ये है हमारे पास है प्रोपीन, 1 2 3 3 कार्बन एंड 1 पे इन, तो इसका मतलब इसका नेम है प्रोपीन। प्रोपीन एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन होता है। अगर इन प्रोपीन पे हम वाटर की रिएक्शन कराएं तो वाटर ब्रेक होने के से मिलता है मुझे H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो मार्कोनिकॉफ रूल ये बोलता है कि अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे कोई भी हम निगेटिव पार्ट को ऐड करते हैं तो निगेटिव पार्ट उस कार्बन जाके कनेक्ट होता है जिस पे पहले से लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होता है। ये रूल है मार्कोनिकॉफ रूल का। मतलब अगर हमारे पास कोई अनसिमेट्रिकल एल्कीन आ जाए और उस पर वाटर को ऐड करना हो तो वाटर को ऐड करने के लिए हम मार्कोनिकॉफ रूल लगा देंगे सीधे सीधे। मतलब उसका जो निगेटिव पार्ट है हम उस पर हाइड्रोजन पर जोड़ देंगे जिस पे पहले से कम हाइड्रोजन है। मतलब ये पाई बॉन्ड्स आपको ब्रेक करना ही होगा। ऐसा नहीं करना है कि भाई जोड़ देना, पाई बॉन्ड हटाया नहीं, मतलब पाई बॉन्ड ब्रेक करके उस पे हाइड्रोजन, उस पे जाकर वो जोड़ना है। तो मैं पहले पाई बॉन्ड को ब्रेक करके दिखा देता हूँ। हुआ ये है कि आपके पास बना है CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2, मतलब आपने पाई बॉन्ड को ब्रेक कर दिया है। अब जब पाई बॉन्ड में से OH को ऐड करेंगे तो उस कार्बन पे ऐड करेंगे जिसमें पहले से लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन को वहां ऐड कर देंगे जहां पहले से हाइड्रोजन ज्यादा है। तो इसमें जो मेरे पास कंपाउंड बन के आएगा वो कंपाउंड होगा CH3 CH OH और CH3। इसका नेम है आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। और आइसोप्रोपाइल एल्कोहल ही क्यों बना, इसको अगर हम IUPAC नोमेनक्लेचर में देखें तो ये हमारे पास है प्रोपेन, प्रोपेन टू ऑल। प्रोपेन टू ऑल कैसे बना, तो 1 2 3 कार्बन 3 है, 2 पे ऑल लगाए तो प्रोपेन टू ऑल हो गया। ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल और प्रोपेन टू ऑल ही क्यों बना इस कंपाउंड में, ये स्टेबल कंपाउंड है। इसका 1 डिग्री क्यों नहीं बना, ये 2 डिग्री कंपाउंड है। पता कैसे चल रहा है ये 2 डिग्री है, तो 2 डिग्री हमें ये देखना होगा जिस कार्बन पे OH कनेक्ट है, इस कार्बन पे OH कनेक्ट है। हम बात करते हैं किसकी, जिस कार्बन पे OH कनेक्ट है, ये वाला, ये OH वाला कनेक्टेड है। इस कार्बन की बात करें तो ये कार्बन हमारे पास कितने कार्बन से कनेक्टेड है, जिसपे फंक्शनल ग्रुप है वो 2 कार्बन से कनेक्टेड है पीछे से, तो इसीलिए कौन सा डिग्री का है, ये हमारे पास है 2 डिग्री का कंपाउंड। और 2 डिग्री का कंपाउंड मोस्ट स्टेबल बनता है मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग। ये मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग मोस्ट स्टेबल क्यों बनता है, इसका भी मैं एक शॉर्ट में से रिकैप समझा देता हूँ आपको, जरा ध्यान से देखेंगे। पहले आपको करना क्या है, आप देखो जो मैंने बताया था कि भाई पाई बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो पाई बॉन्ड ब्रेक करने की 2 कंडीशन हो सकती है। आप पाई बॉन्ड को इस वाले कार्बन पे शिफ्ट कर सकते हैं या पाई बॉन्ड को इस वाले कार्बन पे शिफ्ट कर सकते हैं। मैंने इस कार्बन पे शिफ्ट करके दिखाता हूँ तो मेरे पास बनेगा CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2। मैंने उस कार्बन पे शिफ्ट किया तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। अच्छा मैं इस कार्बन पे शिफ्ट कर दूं तो ये मिलेगा मुझे CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2, ये कार्बन पॉजिटिव हो गया और इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो आपके पास 2 तरीके हैं कि आप पाई बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन को कभी इस कार्बन पे शिफ्ट कर सकते हो, कभी इस कार्बन पे शिफ्ट कर सकते हो, 2 मेथड से। बट अब आपको ये चेक करना है कि इन दोनों में से कार्बोकैटायन कौन सा स्टेबल है।
जो कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा वो ही जाकर के हमारे पास स्टेबल कंपाउंड बनाएगा हाइड्रोक्सी वाला, जो वो हाइड्रोक्सी ग्रुप उस पर जाके ही जुड़ेगा। तो उसके लिए आपको ये याद रखना है कि भाई हमारे पास होते हैं CH3 पॉजिटिव, एक होता है 0 डिग्री कार्बोकेटाइन। इससे ज्यादा स्टेबिलिटी होती है हमारे पास 1 डिग्री कार्बोकेटाइन की। 1 डिग्री कार्बोकेटाइन का मतलब जिसपे एक ही कार्बन पीछे से कनेक्ट होता है, 0 डिग्री पे कोई कार्बन कनेक्ट नहीं होता है। उससे ज्यादा हमारे पास स्टेबिलिटी होती है 2 डिग्री कार्बोकेटाइन की, जिसपे 2 कार्बन कनेक्ट के बीच में आए। और उससे ज्यादा हमारे पास स्टेबिलिटी होती है कार्बोकेटाइन की 3 डिग्री। तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इन सब में सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। इसीलिए हम हमेशा जब भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर कोई भी रिएक्शन का एडिशन कराते हैं, किसी भी चीज का, चाहे वाटर हो चाहे हाइड्रोजन हैलाइड हो, तो हम ये चेक करते हैं कि भाई कार्बोकेटाइन कौन सा ज्यादा स्टेबल बन रहा है। अगर यहाँ पर कहीं 3 डिग्री बन गया होता तो वो 3 डिग्री 2 डिग्री से भी ज्यादा स्टेबल होता। तो वही चीज देखने के लिए आपको याद रखना पड़ेगा कि ये आ रहा है 2 कार्बनों के बीच वाला कार्बोकेटाइन, पॉजिटिव चार्ज 2 कार्बनों के मिड में आ रहा है, तो ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है। और ये कार्बन आपको पहले से कनेक्ट आ रहा है, एक ही कार्बन से कनेक्ट है क्योंकि बाकी तो निगेटिव कार्बन है, कार्बन पॉजिटिव तो लास्ट वाले पे आ रहा है। तो ये कौन सा है 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो 1 डिग्री और 2 डिग्री में से कार्बोकेटाइन में से स्टेबल कौन सा है? स्टेबल है हमारे पास 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। 1 डिग्री और 2 डिग्री में से ज्यादा स्टेबल 2 डिग्री होता है, इसीलिए ये कंपाउंड 2 डिग्री के बन के आता है। ये कंपाउंड अपने OH सेकेंडरी वाले पे लग रहा है, फर्स्ट वाले पे नहीं लगेगा, यही स्टेबल इसका कंपाउंड है। ठीक है, अब बात ये आती है कि सर ये हमने सीख तो लिया कि ये बोर्ड के एग्जामिनेशन में कैसे आता है। तो बोर्ड एग्जामिनेशन में ये पूछता है क्वेश्चन में कि भाई व्हाट हैपन, वो कहता है कि क्या होता है व्हाट हैपन हैपन व्हेन व्हेन प्रोपीन प्रोपीन react with react with react with water or undergo undergo goes water hydrolysis या फिर वाटर हाइड्रोलाइसिस या फिर हाइड्रेशन इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड या फिर एसिड। एसिड के बीच में आप सल्फ्यूरिक एसिड भी राइट कर सकते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। तो अगर पेपर में आया तो बोर्ड के क्वेश्चन में ऐसा बन सकता है। तो आपको भी ये चेक करना है कि वो प्रोपीन दे रहा है, सिमेट्रिकल एल्कीन दे रहा है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन दे रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको कंपाउंड बनाना है। जैसे सपोज करो मैंने तो अभी प्रोपेन का एग्जांपल लिया है, मैं इसको ये भी कह सकता था कि भाई इसको 2 मेथाइल प्रोपीन में कन्वर्ट कर देता, 2 मेथाइल प्रोपीन भी ले सकता था। अब 2 मेथाइल प्रोपीन पर उससे कहा जाता है कि हाइड्रेशन कराओ। व्हेन 2 मेथाइल प्रोपीन अंडरगो हाइड्रेशन इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। एसिड की प्रेजेंस में 2 मेथाइल प्रोपीन का आप हाइड्रेशन बता के दिखाएंगे। तो हाइड्रेशन करने के लिए आपको करना क्या है, तो पहले मैं इसको समझा देखिए, इसके लिए नेक्स्ट स्लाइड में पहुंचता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड कैसे देखेंगे, मेरे पास लिखा था कंपाउंड 2 मेथाइल प्रोपीन। ठीक है, पहले सबसे पहले हमें ये बताना चाहिए कि 2 मेथाइल प्रोपीन क्या होता है। तो प्रोपीन इंडिकेट कर रहा है कि कार्बन 3 है हमारे पास, तो हम 3 कार्बन बनाते हैं। और इन इंडिकेट कर रहा है कि एक ही कार्बन पहले वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड है, साथ में उसी पे हमने 2 पे CH3 लगा दिया है और ये बन जाएगा आपका CH2। ये हमारे पास 1 2 3 4 को आपका ब्रिड है और यहाँ आ जाएगा आपके पास CH3। ये आपके पास है 2 मेथाइल प्रोपीन। अब ये सिमेट्रिकल एल्कीन है या अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो सिमेट्रिकल एल्कीन नहीं, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। अनसिमेट्रिकल क्यों है? क्योंकि इसके डबल बॉन्ड के साइड में 2 CH3 है, उधर साइड में एक CH2 है। ये साफ दिख रहा है कि अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। और अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे हमें करना कुछ नहीं है, हम वाटर को ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। और जैसे ही हम सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन करेंगे तो हमें रूल याद कर लेना है कि मार्कोनिकॉफ रूल लगाना है और सिमेट्री चेक करनी है, मतलब कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल बन रहा है। उसके लिए आपको करना होगा H पॉजिटिव और OH नेगेटिव का एडिशन। और जैसे ही OH नेगेटिव ऐड होगा तो वो पाई बॉन्ड ब्रेक होती उस कार्बन पे कनेक्ट होगा जिसपे पहले से लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। और H पॉजिटिव कहाँ डाला जाएगा? जहां पर पहले से हाइड्रोजन ज्यादा है। तो इसमें मैं इस कार्बन को ब्रेक करके दिखाता हूँ। ये बना CH3, ये बना CH3, ये हो गया CH,
CH2। अब आपके पास OH कहाँ जाना चाहिए, जिसपे कम हाइड्रोजन है, जिसपे हाइड्रोजन ज़्यादा है इस पे जाना चाहिए। अब आप ये कोई कहेगा सर इस पे तो हाइड्रोजन ही नहीं है, तो भाई ये बेटा हाइड्रोजन हमें ये चेक करना है कि ज़्यादा इस पे 2 है और इस पे 1 भी नहीं है, तो लेस नंबर इसी पे बनाया जाएगा और होगा वहीं पर जहां पर डबल बॉन्ड है। जहां आपने डबल बॉन्ड देखे वो रिएक्शन वही होगी। CH3 पे आपने कोई रिएक्शन नहीं करानी है, अगर आप CH3 पे रिएक्शन कराते हैं तो वो बोर्ड के एग्जामिनेशन में 1 भी नंबर नहीं देगा आपको। तो आपको याद रखना है ये डबल बॉन्ड ब्रेक करके वही OH और H ब्रेक करने हैं, जोड़ने हैं, और जो कंपाउंड बन के आया वो हमारे पास है CH3 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 और OH। अब ध्यान से आप खुद देखो, क्या ये 3 डिग्री कंपाउंड बन के आया? हाँ, ये 3 डिग्री कंपाउंड बन के आया। और 3 डिग्री कंपाउंड की कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी उससे 2 डिग्री से भी ज्यादा होती है। ये मैंने आपको पीछे स्लाइड में समझा दिया था, देखिए ध्यान से। ये है आपका 0 डिग्री कार्बोकेटाइन, ये है 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, ये है 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, और ये है 3 डिग्री जिसमें 3 कार्बन कनेक्ट है, कार्बन के पॉजिटिव चार्ज। तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन उससे भी ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए हम चेक कर रहे हैं कि भाई 3 डिग्री कार्बोकेटाइन वाला कंपाउंड बन के आ गया है मेरे पास। ये स्टेबिलिटी उस कार्बोकेटाइन से भी ज्यादा है। इस मीन्स हमने मेथड एंड प्रिपरेशन से क्या बना लिया है, अल्कोहल बना लिया है। और अब मैंने आपको ये भी समझा दिया इस टॉपिक में कि बोर्ड के एग्जामिनेशन में कैसे आएगा क्वेश्चन, साथ में इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस क्या है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में स्लाइड करके समझाऊंगा। थैंक यू बेटा।